आज़ाबर्स है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों मक्का मस्जिद और महाजिर बस्ती में करोड़ों रुपये लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह। मजलिस की नुमाइंदगी पर करोड़ों रुपये तरक्याती कामों की तकमील। कांग्रेस और बीजेपी तरक्याती कामों को रोकने के लिए कोशियां। रियासती वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने लगाया इल्जाम। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। साइबराबाद एसओटी की बड़े पैमाने पर कार्रवाई। भारी मकदार में नकली कॉटन बीज मालियती 1,37,00,000 रुपये बरामद। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासती वजीर बलदी नज़्म व नस्ख के टी रामाराव ने फतेहुल्लाह गुड़ा एलबी नगर में वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उनके हमरा मुतल्लिका रुकन असम्बली देवी रेड्डी सुधीर रेड्डी, एमएलसी वाई मल्लेशम, डिप्टी मेयर एम श्रीलता के अलावा दीगर कायदीन भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि इससे कबल नवंबर 2020 में इसी तरह के एक प्लांट का जिड़ीमेटला में आगाज़ किया गया था। इस तकरीब से रियासती वज़ीर KTR ने खिताब करते हुए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से वेस्ट रिसाइकलिंग के शोबे में किए जा रहे इक़दाम पर तफसीली रोशनी भी डाली। ఎన్నో రకాల చెత్త ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఉదాహరణకి ఒక చెత్త వేస్ట్ ఎన్ని రకాల వేస్ట్ ఉంటుంది అంటే సాలిడ్ వేస్ట్ అంటాం, మున్సిపల్ సాలిడ్ వేస్ట్ అంటాం. ప్రతిరోజు మన ఇంట్లో ఉత్పత్తి అయ్యే తడి చెత్త కావచ్చు, పొడి చెత్త కావచ్చు, దానిని ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత చాలా సమర్థవంతంగా మనం పెద్ద ఎత్తున స్వచ్ఛ తెలంగాణ స్వచ్ఛ హైదరాబాద్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రభుత్వం వచ్చే నాటికి హైదరాబాద్ పట్టణంలో 3,500 టన్నుల చెత్త ఉత్పత్తి అవుతుంటే ఈరోజు దాన్ని దాదాపుగా మన కలెక్షన్ ఎఫిషియన్సీ పెంచడం వల్ల, వాహనాలు పెంచడం, డోర్ టు డోర్ కలెక్షన్ పెంచడం, ప్రజల్లో చైతన్యాన్ని పెంచడం, అవేర్నెస్ పెంచడం వల్ల ఈరోజు 3,500 టన్నుల నుంచి దాదాపు 7,000 టన్నులకి ప్రతినిత్యం చెత్తను కలెక్ట్ చేసే సామర్థ్యం మనకు పెరిగింది. డోర్ టు డోర్ కలెక్షన్ చేయడమే కాదు, కలెక్ట్ చేసిన ఆ చెత్తని మళ్ళీ డంపింగ్ యార్డ్ దాకా తరలించాలి అనేది ఇంకో సమస్య. మరి ఒక ఆటో, ఇప్పుడు మీ ఇంటికి ఆటో వస్తుంది, స్వచ్ఛ ఆటో వచ్చి చెత్త తీసుకొని దాదాపు గతంలోనేమో 7, 8, 10, 12 కిలోమీటర్ల దూరం పోయి ట్రాన్స్ఫర్ స్టేషన్లో వేయాల్సి వచ్చేది. దానివల్ల ఏమవుతుండే, ఆటో ఎక్కువ ట్రిప్పులు కొట్టే పరిస్థితి ఉండేది కాదు. ఆటో వచ్చి కలెక్ట్ చేయాలి, ఇంటికాడికి వెళ్ళి తీసుకొని పోయి మళ్ళీ 10, 12, 16 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండే ట్రాన్స్ఫర్ స్టేషన్కి పోతే ఆయనకు రోజుకి 2-3 ట్రిప్పుల కంటే ఎక్కువ కొట్టే ఛాన్స్ ఉండేది కాదు. మొత్తం హైదరాబాద్లో ఆనాడు ట్రాన్స్ఫర్ స్టేషన్లు కూడా కేవలం 17 ఉండేది. కానీ మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఈరోజు ఆ సంఖ్యని దాదాపు 70 చేసుకున్నాం. చాలా చిన్న కలెక్షన్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ పాయింట్లను పెట్టి, CTPలను పెట్టి వాటిని దాదాపు 70 చేసుకున్నాం. ఆ సంఖ్యను మరింత పెంచబోతా ఉన్నాం. 90 నుంచి 100 పైగా कलेक्शन एंड ट्रांसफर स्टेशन। कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर शहर के मुख्तलिफ हल्काजात में कोविड टीका अंदाजी के मराकज़ कायम करते हुए आवाम को सहूलत फराहम की जा रही है। हल्का असम्बली चार मीनार के घासी बाजार डिवीज़न के खिलवत ग्राउंड में वाक़ कम्युनिटी हॉल में भी कोविड टीका अंदाजी मरकज़ कायम किया गया है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लिमान हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने जुमा को रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खां के हमरा टीका अंदाजी मरकज़ का तफसीली मुआयना किया। उन्होंने तिब्बी अमले से मुलाकात की और तफसीलात भी हासिल की। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर के अलावा नुमाइंदा कॉरपोरेटर घासी बाजार डिवीज़न मोहम्मद गौस और दीगर भी मौजूद थे।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वाक़े हैदराबाद में रियासती वजीर आईटी केटी रामा राव ने कोविड कमांड सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। रियासती हुकूमत के तहत काम कर रहे महकमे सेहत की जानिब से इस कोविड कमांड सेंटर को कायम किया गया है, जहां से कोविड केसेस के अलावा कोविड के मरीज़ों के मसाइल और दीगर उमूर की अंजामदही की जाएगी। इस सेंटर पर हेल्थ प्रोफेशनल्स को रखा जाएगा, जहां से कोविड को कंट्रोल करने के लिए इक़दामात भी किए जाएंगे। इस मौके पर रियासती वजीर KTR के हमरा दीगर भी मौजूद थे। सदर कुल हिंद इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों हल्के असम्बली चार मीनार में वाक़े तारीख़ी मक्का मस्जिद और महाजिर कैंप के अलावा आस पास में करोड़ों रुपए लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम पाया। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खां के अलावा दीगर भी मौजूद थे। नाज़रीन ग्रामी, इस खबर के साथ दीगर और सियासी खबरों पर तफसीली तौर पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों हल्के असम्बली चार मीनार के मक्का मस्जिद और महाजिर बस्ती के अलावा आसपास के इलाकों में मुकम्मल हुए तरक्याती कामों का जुमे को इफ्तिताह अंजाम दिया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ू के हौज़ और फव्वारे का काम, जिस पर 22,36,000 रुपये के मसारिफ आए हैं, मुकम्मल होने के बाद आज इफ्तिताह अंजाम दिया गया है। इसके अलावा मक्का मस्जिद में मर्द व ख़वातीन के लिए 1 करोड़ रुपये की लागत से नए बैतुल खला भी तामीर किए गए हैं। लाल बाज़ार मेन रोड पर पानी की लाइन की मरम्मत का काम 10,55,000 रुपये की लागत से मुकम्मल किया गया। मक्का मस्जिद के पास सीवरेज लाइन की रीमॉडलिंग 19 लाख रुपये के मसारिफ से मुकम्मल की गई। महाजरीन कैंप के पास ही 18 लाख रुपये की नई सीवरेज लाइन का काम भी मुकम्मल किया गया। इसके अलावा महाजरीन कैंप के पास ही सीवरेज लाइन की एक और रीमॉडलिंग के लिए 20 लाख रुपये के मसारिफ से काम किया गया। सदर मजलिस ने बताया कि मक्का मस्जिद के अंदरूनी और महाजरीन कैंप के आसपास तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख और 90,000 रुपये के मसारिफ से ये काम अंजाम दिए गए। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुज़फ़्फ़र, नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद गौस के अलावा मोहतमिम मक्का मस्जिद मोहम्मद अब्दुल खदीर सिद्दीकी के अलावा मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदार, मजलिस के मुकामी सदूर व मोतमदीन और कारकुनान भी मौजूद थे। भाई थोड़ा हट जाएंगे पीछे। पूरे मत थोड़ा तीन बाकी दो बाकी प्रॉब्लम है।
आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली अरकान बल्दिया की नुमाइंदगी व उनकी दिलचस्पी की बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह मक्का मस्जिद में जो वज़ू का हाउस का पूरा काम असर नौ किया गया, जिसकी लागत 22,36,000 रुपये थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा काम मुकम्मल हो चुका है और फाउंटेन के साथ जिसका आज इफ्तिताह भी हो गया है। और मक्का मस्जिद में ख़वातीन और मर्द हजरात के लिए बैतुल खला जो पुराना था उसको डिमोलिश करके वहाँ पर 1 करोड़ की लागत से ख़वातीन और मर्द हजरात के लिए बैतुल खला और वज़ू का इंतज़ाम वहाँ पर तामीर हो चुका है, जिसकी लागत 1 करोड़ रुपये थी। और साथ ही साथ लाल बाज़ार मेन रोड पर एक पानी की लाइन जो डैमेज थी, पोल्यूटेड थी, वो भी काम अल्हम्दुलिल्लाह पाए तकमील को पहुँचा। उसकी लागत 10,55,000 रुपये थी। साथ ही साथ महाजरीन कैंप में जो मक्का मस्जिद से मुतसल इलाका है, वहाँ पर रीमॉडलिंग हुई सीवरेज लाइन की जो पुरानी डैमेज हो चुकी थी, 200 MI डाया सीवरेज लाइन की, वो भी काम मुकम्मल हो चुका है। उसका इफ्तिताह आज हुआ है, उसकी लागत 19 लाख रुपये। और वहीं पर एक और मुकाम पर महाजरीन कैंप में 18 लाख की लागत से सीवरेज लाइन नई डाली गई, वो काम भी अल्हम्दुलिल्लाह बाईलेंस में पूरा काम हो चुका है, उसकी लागत 18 लाख रुपये। और साथ ही साथ एक और मुकाम पर महाजरीन कैंप के बाईलेंस में जो रीमॉडलिंग और नई सीवरेज लाइन डाली गई, उसकी लागत 20 लाख रुपये थी। तो कुल मिलाकर मक्का मस्जिद और महाजरीन कैंप में आज करीब 1,90,90,000 के करीब कामों का नया इफ्तिताह हुआ और ये काम पूरे हो चुके हैं। एक और अहम बात यह है कि लाल बाज़ार में जो काम चल रहा है और उस काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करने के लिए आज हमने बरखी के अहदेदारों के साथ बातचीत की, जिसमें ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग भी थे। डक्टिंग का काम करना है और मैंने सख्ती से ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एससी को और बरखी के इलेक्ट्रिसिटी के ज़िम्मेदारों को कहा कि 15 दिन के अंदर कम से कम जुलाई 15 तक वो डक्टिंग का काम ख़त्म होना चाहिए। और जुलाई 15 के दिन इंशाअल्लाह मैं और MLA साहब मुमताज़ अहमद खान साहब, जनाब मोहम्मद गौस साहब, मुजफ्फर साहब अरकान बल्दिया आकर जो फ्लोरिंग का जो काम है मक्का मस्जिद का, इंशाअल्लाह उस काम का ग्रेनाइट फ्लोरिंग का जो काम है, इंशाअल्लाह जुलाई 15 के दिन आकर उस काम का हम शुरुआत का आगाज़ करेंगे। तो ये तमाम बातें थी ज़रूरी जो आपको बताना था। बहुत बहुत शुक्रिया। तेलंगाना हुकूमत और महकमे वाटर वर्क्स की जानिब से मुफ्त पानी सरबराही स्कीम गरीब और कमज़ोर तबक़ात को फ़ायदा पहुँचाने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन हुकूमत और महकमे आबरसानी इसमें इसलिए नाकाम नज़र आ रहे हैं क्योंकि कई मालिकीन मकान की जानिब से वाटर मीटर को आधार कार्ड से मरबूत नहीं किया गया, जिसकी वजह से ग्रेटर हैदराबाद के 5 लाख फ्लैट्स में मुक़ीम किराएदारों को पानी के बिल अदा करना पड़ रहा है, जिससे किराएदारों में बेचैनी की कैफियत देखी जा रही है। और फ्लैट्स व मकानात में मुक़ीम किराएदारों ने हुकूमत और वज़ीर बल्दी नज़मुनस KT रामाराव से मुतालबा किया है कि वो मालिकीन मकानात और मालिकीन फ़्लैट्स को हिदायत जारी करे कि वो वाटर मीटर को आधार कार्ड से मरबूत करें। वाज़ेह है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने GHMC इंतखाबात के मौके पर ग्रेटर हैदराबाद के शहरियों से वादा किया था कि 20,000 लीटर पानी का इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को पानी के बिल की अदायगी नहीं करनी पड़ेगी। इस पर हुकूमत ने माह मार्च से अमल करते हुए वाटर मीटर को आधार कार्ड से मरबूत करने का लज़ुम आयद किया था। CLP कायद भट्टी विक्रमार्का की क़यादत में एक वफ़द ने राजभवन पहुंचकर रियासती गवर्नर डॉक्टर T सोंदरराजन से मुलाकात करते हुए उन्हें एक मेमोरेंडम हवाले किया और इस बात की नुमाइंदगी की कि तेलंगाना को कृष्णा और गोदावरी नदी से हासिल होने वाला पानी रायलसीमा को हवाले करते हुए
तेलंगाना के किसानों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। इस सिलसिले में गवर्नर मदाखलत करते हुए रियासती हुकूमत को हिदायत जारी करे कि वो आंध्राई हुकूमत से बात करते हुए रियासत को पानी सरबराह करे। इस वफद में अराकीन असम्बली श्रीधर बाबू, जग्गा रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ అని సంగమేశ్వర్ దగ్గర ప్రాజెక్ట్ కట్టుకుంటా ఉంటే తన్ని లేపటం కోసం ప్రయత్నం చేశాం తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని, రాష్ట్రంలో ఉన్న ముఖ్యమంత్రిని, మంత్రుల్ని. అయ్యా వాళ్ళు పైన శ్రీశైలం పైన కడతా ఉన్నారు, డీప్ కట్లో కడతా ఉన్నారు. అది కూడా దాదాపు 11 టీఎంసీలు పర్ డే వెళ్ళిపోతాయి. ఒకవేళ అవి పోతే ఆ ప్రాజెక్టులు పూర్తయితే శ్రీశైలం నిండదు. శ్రీశైలం మీద ఆధారపడి మనం కట్టుకున్నటువంటి ప్రాజెక్టులు, లిఫ్ట్ చేసే ప్రాజెక్టులు చాలా ఉన్నాయి. గత ప్రభుత్వాలు మొదలుపెట్టి కల్వకుర్తి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ కానీ, నెట్టెంపాడు కానీ, కోయల్సాగర్ కానీ, భీమా కానీ అవన్నీ నష్టపోతాయి. దాని తర్వాత నాగార్జున సాగర్ లెఫ్ట్ కెనాల్ ద్వారా నల్లగొండ జిల్లా, ఖమ్మం జిల్లాకి వచ్చేటువంటి నీళ్లు కూడా ఆగిపోతాయి, అది ఎండిపోతుంది. అసలు ఇది చాలా ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి. మీరు లెగవండి మొర్రో అని మేము కాంగ్రెస్ వాళ్ళు అరిసి గీసి పెట్టినా కానీ లెగవనటువంటి ప్రభుత్వం సంవత్సరం తర్వాత గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ వాళ్ళు, కృష్ణా బోర్డు వాళ్ళు, మేమందరం చేసిన ప్రయత్నానికి వాళ్ళు అడ్డుపడి ఆదేశాలు ఇస్తే ఇప్పుడు లేచి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు మేమేదో రక్షిస్తున్నాం. वज़ीर बरखी जगदीश रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस और बीजेपी की जानिब से कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट्स के तामीरी कामों को रोकने के सिलसिले में सैकड़ों मुकदमात दर्ज करवाए गए हैं, जबकि कांग्रेस और बीजेपी तेलंगाना को कृष्णा नदी से पानी ना सरबराह करते हुए आंध्रा के रायलसीमा को पानी सरबराह करने के खिलाफ सिर्फ टीआरएस हुकूमत और वज़ीर आला पर तनकीदें करने में मसरूफ़ है। इस पर एक भी मुकदमा क्यों दर्ज नहीं किया गया, इसकी कांग्रेस और बीजेपी कायदीन को वजाहत करने की ज़रूरत है। కేంద్ర ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకొని దాన్ని వెంటనే నిలుపుదల చేయాలి, ఆ జీవోను కూడా ఆపేటట్లుగా, రద్దు చేసేటట్లుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి ఆర్డర్ ఇవ్వాలని చెప్పి కోరడం జరిగింది. మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఉత్తరాల ద్వారా, వివిధ వేదికల ద్వారా కూడా ఈ విషయాన్ని స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. कांग्रेस रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए रियासत में आए दिन लॉकअप में होने वाली अमवात पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को कुछ मसाइल पर अपनी पॉलिसी तब्दील करने की सख्त ज़रूरत है। जग्गा रेड्डी ने बताया कि ये बात काफ़ी अफसोसनाक है कि वज़ीर दाखिला और डीजीपी पुलिस अहदेदारों की जानिब से की जाने वाली हिरासानी और जुल्म सितम से नावाकिफ़ हों। साबिक़ वज़ीर सेहत ई राजेंद्र हल्के असम्बली हुज़ूराबाद की आवाम से मुसलसिल मुलाकात करते हुए आने वाले ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए मुसलसिल कोशिशें कर रहे हैं। जुमे के रोज़ कमलापुर के टीआरएस कारकुनों ने बड़ी तादाद में ई राजेंद्र से मुलाकात करते हुए बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर ई राजेंद्र और विवेक वेंकट स्वामी ने इन कारकुनों और कायदीन को पार्टी में खैर मकदम करते हुए उन्हें पार्टी का खंडवा पहनाया।
वज़ीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर ने दावा किया है कि हुजूराबाद असम्बली ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस अपना कब्ज़ा बरकरार रखेगी, क्योंकि हुजूराबाद की आवाम ने ई राजेंद्र की शख्सियत को देखते हुए अपने वोट का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि टीआरएस और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को उनकी जानिब से किए जाने वाले इक़दामात के पेश नज़र आवाम ने टीआरएस के हक़ में अपना वोट का इस्तेमाल किया था। इस मरतबा भी बीजेपी और कांग्रेस को शिकस्त देने के लिए टीआरएस उम्मीदवार के हक़ में आवाम अपने वोट का इस्तेमाल करेंगी। आजमपुरा डिवीज़न में मोबाइल वैक्सीनेशन वैन को दस्तियाब रखा गया है। रुकन असम्बली अहमद बलाला की नुमाइंदगी पर मलकपेट के मुख्तलिफ डिवीजन्स में कोविड वैक्सीनेशन मोबाइल वैन दस्तियाब रखी गई है, जिससे आवाम की बड़ी तादाद इस्तेफ़ादा कर रही है। आजमपुरा चमन के पास जुमे को बड़ी तादाद में टीका अंदाजी से इस्तेफ़ादा किया गया। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार, डिप्टी DMHO डॉक्टर ब्रिजिस उन्नीसा और शोबे सेहत के अहदेदारों के अलावा मुकामी मजलिस के कारकुन भी मौजूद थे। तारीख़ी मक्का मस्जिद में तकरीबन 6 हफ़्तों के बाद नमाज जुमा खुशू खुजू के साथ अदा की गई। तारीख़ी मक्का मस्जिद में बैतुल खला और हौज़ का भी इफ्तिताह अमल में आ चुका है। लॉकडाउन के बाद मुसल्लियों की बड़ी तादाद ने जुमे की नमाज अदा की। इमाम व ख़तीब मक्का मस्जिद मौलाना रिजवान कुरैशी ने बताया कि तकरीबन 6 हफ़्तों के बाद नमाज जुमा अदा की गई है और नमाज की अदायगी के दौरान कोविड क़वायद की पाबंदी भी की गई। उन्होंने कहा कि कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए हमें तमाम क़वायद की पाबंदी करनी चाहिए। आज तारीख़ी मक्का मस्जिद में जुमा की नमाज़ अदा की गई बहुस्न बखूबी। तकरीबन 6 जुमे के बाद आज लॉकडाउन की मुकम्मल बर्खास्तगी के बाद आज हुकूमत की तरफ से इजाज़त मिलने पर तारीख़ी मक्का मस्जिद में जुमा की नमाज़ पुरअमन तरीक़े से अदा की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह सोशल डिस्टेंसिंग को मलहूज़ रखते हुए और मास्क का लाज़मी इस्तेमाल करते हुए मुसल्ली आज खुशू व खुजू के साथ तारीख़ी मक्का मस्जिद में जुमा की नमाज़ अदा की है। इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला जारी रहेगा और हुकूमत के जो गाइडलाइंस है उस पर अमलावरी करते हुए तमाम मुसलमान अपने अपने घरों की मसाजिद में या फिर बड़े मसाजिद में, जैसा कि मक्का मस्जिद है, चौक की मस्जिद है, वज़ीर अली की मस्जिद है, उसमें नमाज़ें अपने अदा करेंगे। मैं तमाम मुसलमानों से फिर पुरखुलूस अपील करता हूँ कि ये लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, लेकिन अभी ये मर्ज़ अभी बाकी है, अभी इससे कुछ असरात बाकी हैं। अभी हमको इससे मुकाबला करना है, इससे लड़ना है और इसको इस दुनिया से मुकम्मल ख़ात्मा करना है इसका हम सबको। और हम उसी वक्त ख़ात्मा कर सकेंगे जब मुत्तहिद होकर हम इससे एहतियात करते हुए इसका मुकाबला करेंगे। तो मैं तमाम मुसलमानों से फिर अपील करता हूँ कि इस मर्ज़ से मुताल्लिक़ मुकम्मल मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी निज़ामत फासलाती तालीम के ज़ेर एहतमाम चलाए जा रहे मुख्तलिफ अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज़ के सालाना इम्तहानात का तमाम इम्तहानी मराकिज़ पर 4 ta 25 अगस्त एहतमाम किया जा रहा है। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग कंट्रोलर इम्तहानात के एलामिया में इसकी तफसील दी गई है। इम्तहानात के टाइम टेबल के लिए यूनिवर्सिटी वेबसाइट देखी जा सकती है। कुल्लू इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बलदिया मुताल्लिक़ा हल्का और मुताल्लिक़ा डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों का
पैदल दौरा करते हुए मुआयना कर रहे हैं और इनकी पेशरफ्त का जायज़ा भी लिया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्का याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने तालाब चिंचिल्लम डिवीज़न के इलाका जात में जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। उनके हमरा मुताल्लिका डिवीज़न कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना और सरगम मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। पाशा खादरी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि जल्द अज जल्द तरक्याती कामों की तकमील अमल में लाई जाए। याकुतपुरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन तालाब चिंचिल्लम में अमान नगर बी आयशा स्कूल की गली में एक सिलाब का काम हो रहा है। नाले की डिसिल्टिंग हुई, अब उसके ऊपर नया सिलाब डाल रहे हैं। टोटल 26 लाख का सिलाब है। आधा सिलाब मुकम्मल हो, आधा ये कंप्लीट होने के बाद करेंगे, क्योंकि गलियों का मामला है। थोड़ा पीछे से थोड़े थोड़े काम करके आगे खोलते जाएंगे। और आगे सलमान मस्जिद के पास भी नाले की रिमॉडलिंग हो रही है। MP2 पाइप का काम है, तकरीबन 6 लाख रुपए की लागत से वो काम मंजूर हुआ। नकीब मिलत द्वारा सदर मस्जिद के पार्लियामेंट की हिदायत पर एरिया कॉर्पोरेटर डॉक्टर समीना बेगम साहबा ने इसकी मंजूरी दी और ये काम अपने निगरानी में करा रहे हैं। तय मजारिब से लोग यहाँ पर कामों की निगरानी कर रहे हैं। वक्तन फक्तन कामों का जायजा लेने के लिए मैं भी आते रहता हूँ। आज काम का मुआयना किया, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काम ठीक हो रहा है और भी आगे की लेना है। जैसे जैसे काम का आगाज होगा मुआयना करते जाएंगे, आवाम को आपके चैनल के जरिए उसकी इत्तला देते जाएंगे। शुक्रिया। ओल्ड मलकपेट डिवीजन में मोबाइल वैक्सीनेशन वैन का आगाज किया गया। नुमाइंदा डिवीजन कॉरपोरेटर ओल्ड मलकपेट डिवीजन सैफुद्दीन शफी ने मस्कूरा वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। वाज़ेह रहे कि हल्का असम्बली मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बलाला की हिदायत पर हल्के के मुख्तलिफ इलाक़ों में टीका अंदाजी कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। ताहम टीका अंदाजी मुहिम को आगे बढ़ाने की गरज से वैन्स का भी आगाज़ किया गया है। इस मौके पर महकमे GHMC और महकमे सेहत के अहदेदार भी मौजूद थे। कोविड में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन बलदिया भी मुताल्लिका डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील के लिए कोशा हैं। इस सिलसिले के तहत शास्त्रीपुरम डिवीज़न के कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़े जात का इंचार्ज हल्का असम्बली राजनगर मिर्ज़ा रहमत बेग के हमरा दौरा किया। उन्होंने डिवीज़न के इलाका जात अहमद कॉलोनी, अली कॉलोनी, मिलन कॉलोनी और पैलेस कॉलोनी का पैदल दौरा करते हुए तरक्याती कामों का मुआयना किया, उसकी पेशरफ्त का जायज़ा भी लिया। उनके हमरा GHMC के अहदेदार भी मौजूद थे। उन्होंने मकामी अवाम से मुलाकात भी की और मसाइल से वाकिफियत भी हासिल की। इस मौके पर इब्तदाई सुदूर और मोतमदीन के अलावा सरगम मस्जिद कारकुनान भी मौजूद थे। आइए देखते हैं वफे के बाद की खबरें।
राजनगर पुलिस ने काटेदन मैलार देवपल्ली में हुए एक सरखे की वारदात में मुलविस 30 साला मुलजिम को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 10,000 रुपये मालियती अशिया बरामद की। 30 साला मोहम्मद यूनुस साकिन चंद्रायन गुट्टा को हिरासत में लिया गया। इसी तर्ज पर राजनगर पुलिस ने मोबाइल फ़ोन को छीनने के इल्ज़ाम में 2 मुलजिमीन 20 साला सैयद उमेर और 21 साला सैयद जाफ़र को हिरासत में लिया और मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया। जुवेनाइल अफेंडर भी है। इसमें से पहला प्रॉपर्टी रिकवर, इसमें अप्पो मोबाइल फ़ोन रिकवरी हो गया और ये लोग एक ऑफेंस करने के वास्ते एक बाइक को इस्तेमाल करें। वो बाइक भी जीडीमेटला पुलिस स्टेशन लिमिट्स में चोरी करके लेके आया। वो बाइक वहाँ 5/14/2021 बोलकर वहाँ एक केस रजिस्टर हुआ। ये लोगों के पास से अब पहला सैयद जफ़र के पास से हम लोग अपो मोबाइल फ़ोन और ये मोटर बाइक सीज कर दिए। इससे पहले भी ऑफेंस करे, ये प्रीवियस ऑफेंडर है। इसका प्रीवियस केसेस क्या है बोले तो बालापुर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में एक चोरी के ऑफेंस में है, बालापुर पुलिस स्टेशन में 2 चोरी के ऑफेंसेस में है और सैयद जाफ़र भी 3 केसेस में ऑलरेडी ऑफेंसेस करे सो है। आर्म्स एक्ट 2 बार आर्म्स एक्ट लगा इसके ऊपर और लंगारोज पुलिस स्टेशन और बालापुर पुलिस स्टेशन में भी इसके ऊपर केसेस है और एक ऑफेंस इसमें पूरा रिकवरी हो गया ऊपर मोबाइल। और एक केस भी हुआ, क्राइम नंबर 555/2021। ये केस अब 21 तारीख को ये भी रात 1 बजे के टाइम पे आनंद बंगड़ कॉम्प्लेनेंट है, वृंदावन कॉल में रहता। वो टाइम पे पावर चले गया। पावर चले जाते ही ये अपना डोर्स ओपन कर लेके ये लोग सो गए थे। वो टाइम पे ऑफेंस हुआ। इसमें सैमसंग J6, सैमसंग गुरु और नोकिया 105 और नेट कैश ₹10,000 पूरा वर्थ इसमें चले गया। उसमें मोहम्मद यूनिस को अरेस्ट करें हम लोग। मोहम्मद यूनिस से ब्लू कलर नोकिया सेलफोन भी और शाइन बाइक भी वो लोग बरामद करें। स्पेशल ऑपरेशंस टीम शमशाबाद जोन ने शादनगर टोल प्लाजा पर एक गाड़ी से तकरीबन 1.5 टन नकली कॉटन बीज बरामद किए, जबकि इसकी इत्तला पर एसओटी बारानगर जोन ने भी कार्रवाई करते हुए इस रैकेट के सरगना के मकान से तकरीबन 1.54 टन नकली बीज बरामद किए। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद VC सज्जनार IPS ने मीडिया को बताया कि दोनों मकामात से तकरीबन 7 अफराद को हिरासत में लिया गया और नकली कॉटन बीज जुमला मालियती 1,47,00,000 रुपए बरामद किए गए। उन्होंने मज़कूरा रैकेट्स के बारे में मीडिया को तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। फार्मर्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सीड्स परचेज करने से पहले आप वो पैकेट को अच्छा तरह से, क्या उस पैकिंग के ऊपर बैच नंबर है, एक्सपायरी डेट है, कौन सा कंपनी का है और क्या क्या टेस्टिंग हुआ, सब डिटेल्स है तो ही आप परचेज करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और जो लास्ट ईयर और इससे पहले भी क्रॉप फेल्योर है तो उनका इन्फॉर्मेशन है हमारा डायल 100 को, नहीं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर को मैसेज करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और आपको किसी तरह का इसका स्टोरेज सीड्स और एक्सपायर्ड सीड्स का इन्फॉर्मेशन है तो भी ये नंबर्स को फ़ोन करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बुरहान खान चेरुबू तालाब में गरखाब एक शख्स की नाश बारानगर पुलिस ने निकाली और इसको पोस्टमार्टम की गरज से दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल किया गया। नाज़रीन ग्रामी, इस खबर के साथ दीगर जराइम की खबरों पर तफसीली तौर पर नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ।
बालापुर पुलिस ने बुरहान खां तालाब में गर्काब होकर फौत होने वाले शख्स की नाश तालाब से बरामद की। बालापुर पुलिस के मुताबिक 20 साला मोहम्मद सादिक और 22 साला फैयाज खान एक छोटी कश्ती में बुरहान खां चेरू में उतरे थे। ताहम कश्ती में एक छोटा सुराख था जिसकी वजह से पानी में वो डूब गए। ताहम फैयाज खान को एक शख्स ने बचा लिया। ताहम मोहम्मद सादिक इस हादसे में डूबकर फौत हो गए। इत्तला मिलते ही बालापुर पुलिस ने तैराकों की मदद से मोहम्मद सादिक की नाश को बाहर निकाला और बगैर से पोस्टमार्टम दवाखाने उस्मानिया रवाना किया। एसओटी बालानगर जोन ने रहजनी की वारदातों में मुलविस 2 मुलजिमीन को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 16.3 तोले तिलाए ज़ेवर बरामद किए। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद वीसी सजनार IPS ने बताया कि 30 साला पी संतोष और 27 साला टी करोनाकर को हिरासत में लिया गया, जिनके खिलाफ दुंडीगल, गोराराम, सिद्दीपेट, अलवाल और जगतगिरी गुट्टा पुलिस स्टेशन में केसेस दर्ज हैं। स्नैचिंग ऑफेंडर्स को अरेस्ट किए गए, उनसे 16.7 तोलास का गोल्ड रिकवर करके 4 केसेस हम लोग रिकवर किए। जगदी गेट्टा, डुंडीगल, अलवाल और गौराराम PS का ये 4 केसेस है। मैं लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जब बाहर जा रहे तो आप सेल फ़ोन पे नहीं तो टेस्ट करने के लिए, नहीं तो बात करने में मत पड़िए। आप अलर्ट रहने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप जाने से पहले भी जो बिजी रोड्स है उसी में चलने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और आपके पास कोई आजकल अटेंशन डाइवर्शंस ज्ञान भी है, आपके पास आके पैसा छोड़ के नहीं तो आपकी शेड के ऊपर, आपके साड़ी के ऊपर कुछ गंदे पड़े हैं करके अटेंशन डाइवर्ट करके चोरी करके, नहीं तो पुलिस का नाम बोल के आगे पुलिस का चेकिंग हुआ, आगे कुछ चेकिंग हो रहे, आप ऑर्नामेंट्स देव करके ऐसे भी करके अटेंशन डाइवर्ट करके जब्त कर रहे, ऐसी ज्ञान से भी आप अलर्ट करने के लिए अलर्ट रहने। साइबराबाद पुलिस ने ATM कार्ड्स के सर्क में मुलविस 2 मुलजिमीन को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से जुमला 319 ATM कार्ड्स बरामद किए गए। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद VC सजनार IPS ने मीडिया को बताया कि KPHB, कोकटपल्ली और आय दुर्गम में मुलजिमीन के खिलाफ जुमला 9 केसेस दर्ज हैं। मुलजिमीन ने ATM कार्ड से तकरीबन 8 लाख रुपये से ज़ायद रकम हासिल की। इन केसेस के सिलसिले में कमिश्नर पुलिस साइबराबाद VC सजनार IPS ने मीडिया को तफसीलात बताई। पकड़े गए, वो लोग पहले जॉब करते थे, बाद में छोड़ के ये प्लान बनाया, 2 जनरल स्टोर्स के नाम से फर्म्स को रजिस्टर करके ATM से पॉइंट ऑफ सेल का सिस्टम लेके जो ATM के पास भूल गए ATM कार्ड्स को लेके वो अमाउंट ट्रांसफ़र करते थे कोटक महिंद्रा बैंक और सिटी बैंक को। अभी रूल है कि 4000 तक किसी पिन का ज़रूरत नहीं, तो इसका फैसिलिटी को यूज़ करते हुए मल्टीपल टाइम्स जब तक वो कार्ड ब्लॉक नहीं होंगे वो अमाउंट ट्रांसफ़र करते रहेंगे। अभी तक उनसे 319 कार्ड्स सीज किए गए। अभी तक 9 विक्टिम्स को हम लोग ट्रेस किया, 9 विक्टिम्स को, बाकी 310 आदमी को ट्रेस करके उनके ऊपर भी केस लगाएंगे। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग ATM सेंटर गए तो आप एक नहीं तो 2 बार चेक करिए कि आपका ATM कार्ड लिया नहीं लिया करके। क्यों भूल गए तो ऐसे लोग कार्ड लेके अमाउंट ट्रांसफ़र करने का चांस रहता है, और जब आप भूल गए तो आपका कार्ड खो गए तो आप इमीडिएटली कंसर्न बैंक को बोल के ब्लॉक करने के लिए भी रिक्वेस्ट करिए, और नहीं तो नज़दीक का पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट भी फाइल करिए। और आप सर ये जो अरेस्ट बेसिस नहीं, और श्रीनिवास रेड्डी और कोंडा रेड्डी है तो
शमशाबाद एयरपोर्ट के करीब वाक़ मामड़पल्ली में बरखी सब स्टेशन में आतिशगरी का हादसा पेश आया। आग के बुलंद शोलों की वजह से आसपास के इलाकों में सनसनी देखी गई और बरखी सरबराही भी मजदूद कर दी गई। राजेंद्र नगर, इब्राहिमपट्टनम, RCI और एयरपोर्ट के फायर इंजन्स ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस वाक़े में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह का पता अभी नहीं चल पाया है। मुकामी अहदेदारों ने मुकाम वाक़े का मुआयना किया, जबकि इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। साइबराबाद कमिश्नरेट हुदूद में भी बड़े पैमाने पर कोविड टीका अंदाजी मुहिम जारी है। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद VC सज्जनार IPS ने आवाम से अपील की है कि कोरोना से महफूज रहने के लिए टीका हासिल करें। उन्होंने कहा है कि अपने साथ साथ दूसरों को भी महफूज बनाइए। उन्होंने बताया कि खानगी हॉस्पिटल में भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अलावा कोविड टीके देने का नज़्म किया गया है। इन टीका अंदाजी कैंप से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। 1.5 ईयर से देश में, स्टेट में कोरोना 1 और 2 बहुत नुकसान किए गए। अभी 3rd वेव का भी बात चल रही है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि वेव 2 कम हो गए, वैक्सीन का ज़रूरत नहीं है करके बहुत सारे लोग सोच रहे हैं। मैं लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जल्दी से जल्दी अपना PSC जाके, नहीं तो प्राइवेट हॉस्पिटल जाके आप वैक्सीनेट करिए, क्योंकि हमको बचाने वाला एक ही चीज़ है कोरोना से, वो वैक्सीनेशन है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो लोगों को, कोई भी कुछ भी बोलने दो, आप तो वैक्सीनेशन करने के लिए आप पहला प्रेफरेंस कीजिए। आप नज़दीक का PSC नहीं तो नज़दीक का हॉस्पिटल जाके आप वैक्सीनेशन करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आखिर में हम खबरों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों मक्का मस्जिद और महाजिर बस्ती में करोड़ों रुपये लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह। मजलिस की नुमाइंदगी पर करोड़ों रुपये तरक्याती कामों की तकमील। कांग्रेस और BJP तरक्याती कामों को रोकने के लिए कोशियां। रियासती वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने लगाया इल्जाम। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। साइबराबाद SOT की बड़े पैमाने पर कार्रवाई। भारी मकदार में नकली कॉटन बीज मालियती 1 करोड़ 37 लाख रुपये बरामद। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।